तो मेरा नाम पूर्ण सिंह ग्रंथी बाबा, जो मैं लालौंडी गुरुद्वारे में ग्रंथी की ड्यूटी कर रहा हूँ, जो गुरुद्वारे में। जो बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, यहीं कहीं इन्होंने मणिपुर के अंदर किया, यहीं कहीं ये पंजाब के अंदर कर देते तो हम इनको बता देते। जो दुष्ट हैं, जिन्होंने बहन बेटियों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया, उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि वहां मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, वहां बीजेपी सरकार को जवाब देना था। सरकार, जो जनता थी वो जवाब मांग रही थी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वहां से उठाकर तो ये मवाद के अंदर से यात्रा को एक टारगेट करके तो उसमें भड़काओ करके ये नू मवाद का दंगा फैला दिया। मेन उद्देश्य इनका सरकार था। फिर हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने बिट्टू बजरंगी को कहकर और मोनू मानेश्वर को, दो नाम जो पहले आ रहे हैं। अब एक बात है, हम कोई मुसलमानों से या किसी ईसाइयों से, क्या हम किसी हिंदू धर्म से नफरत नहीं करते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक उपदेश दिया है, मानस की जात सब एक के पहचान। वो मानस की जात सब सारी एक है। वो ईसाइयों की, आदिवासियों की बहन बेटियां थी, पर हमारी भी बहन बेटियां थी। क्योंकि हमको दर्द इसलिए है, हमारे दर्द सीने के अंदर इसलिए है क्योंकि जब 84 का कांड हुआ, हमारी बहन बेटियों, सिखों की बहन बेटियों को साथ निर्वस्त्र करके बलात्कार करवाए, हमारे अंदर दर्द है। हम समझ सकते हैं दर्द को कि वो मणिपुर की बेटियां अब दोबारा कभी किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि हमारा देश कहाँ मोदी सोया पड़ा है, इसको विदेशों की यात्रा पड़ी है। हालांकि मैं पहले बीजेपी से मैं शुरू था और बीजेपी से मेरे को छोटा सा पद भी दी था। ऐसा पद पहाड़ में गया, जो हमारी बहन बेटियां, हमारा किसान खुशहाल नहीं है, हम ऐसे पद को, हम ऐसे बीजेपी को क्या करेंगे। हमको ऐसा पद, हमको ऐसा बीजेपी का कोई संगठन नहीं चाहिए। इन्होंने मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी को कह के इन्होंने दंगे भड़काए। दंगे भड़काने का अब हम कोई, हमारे सिख धर्म के अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा अकाल तख्त है जो अमृतसर है। अब हमारा उसको कोई टारगेट करे, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को टारगेट करे, सिख धर्म को टारगेट करे कि हम सिखों में हिम्मत है, सिखों ने जो मर्द के बच्चे हैं, सिखों जो असल गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, तो वो यहाँ आके दिखाएं। तो हमारा भी जनून है। हमारे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी ने कहा था, जिसकी जमीर मर जाती है ना, असल में वो मर जाता है, शरीर का मरना कोई जमीर के मरने से नहीं। जब जमीर मर गई आदमी की तो वो मर गया, उसके अंदर कोई जनून नहीं रह गया, कोई उद्देश्य नहीं रह गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार को और जो बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और जो बजरंग दल है, मैं इन सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप दंगे ना भड़काओ। ये देश खुशहाल है, इस देश को खुशहाल रहने दो। हमारे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी जब सभा लगाते थे, उसमें हिंदुओं की भी बहन बेटियां, सिखों की आती तो हिंदुओं की भी बहन बेटियां आती थी। एक टाइम का जब समा था तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी जब सभा लगा रखी थी, तो एक हिंदू परिवार की बेटी वहां आई, उसका बाप लेके आया, तो उन्होंने सवाल किया कि जन संत जी ने भी, आप कैसे आए हो। उन्होंने कहा भी हमको ये दहेज के लिए हमको प्रेरित करते हैं, दहेज के लिए हमको डांटते हैं, दहेज मांगते हैं हमसे। तो जब उनके माँ बाप को, उसके सास ससुर को बेटी के बुलाया गया कि ये हमारी बेटी है आज से, और ये 10,000 की पहली किस्त पकड़ो, और ये दहेज आज से तुम्हारा चालू, जितना दहेज लेना मेरे से मांगना। किसकी हिम्मत थी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी के आगे बोलने की? किसी की हिम्मत नहीं थी। हम ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, भाईचारे को कायम रखो। जहां आपके हिंदू भाईचारे के 2, 4, 5, 10 लोग हैं ना, उनको परेशान मत करा करो, क्योंकि करने वाला 1-2 होते हैं। नूह के अंदर हर साल कावड़ लेके वहां से रास्ते से गुजरते हैं, और कावड़ियों के लिए एक मुसलमान है, उनका माफी चाहूंगा, मेरे को नाम तो याद नहीं, वो 5 से 10 लाख रुपए का हर बार खर्चा कर देता है, और वो शिविर में भी नहीं जाता। शिविर में इसलिए नहीं जाता कि कहीं उनकी कावड़ भंग ना हो जाए। जब वो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा कर सकता है, वो अपने धर्म में रहकर भी दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा भावना पैदा कर सकता है। तो हमारे अंदर भी ये जनून होना चाहिए, हमारे अंदर भी ये ताकत होनी चाहिए कि हम भाईचारे को मजबूत रखें, क्योंकि हम किसान हैं, हम कोई नेता नहीं है। नेता के बच्चे कभी किसान आंदोलन में नहीं आएंगे, कभी आंदोलन नहीं करेंगे, कभी लठ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पास थ्योरिटी होती है, हमारे पास थ्योरिटी नहीं। पर वो दिन दूर नहीं, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो हमारा राज फिर दोबारा आएगा, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जी ने स्वर्ण मंदिर के लिए सोना दिया, मस्जिद के लिए दिए, वहां भी दिया, और वहां मंदिर के लिए भी सोना दिया। हमारा खालसे का राज दोबारा आएगा, हमारे यहाँ खालसे की फौज आएगी, और खालसा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, भाईचारा जिंदाबाद था, क्योंकि सिखों के राज में ही सब के सब खुशहाल थे। भाई मेरा एक सवाल हो, जैसे विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, आपके बीच में इस तरह की खबरें आती हैं, क्या इनका संचालन जो है वो सरकार करती है, या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है।
बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, कोई पर्चा नहीं हुआ। हमारे अमृतपाल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग भी नहीं की, उठा के वहां आसाम की जेल में भेज दिया। क्यों? सरकारों का हाथ था, सब सरकारें करवाती हैं। सरकारें चाहें, प्रशासन के आगे आज तक ना ही कोई जीत सका है और ना ही कोई जीत सकेगा। प्रशासन इतनी बड़ी मुट्ठी है, हमारा नरेंद्र मोदी पूरा राजा है पूरे देश का, तो वो नहीं संभाल सकते। नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो। मैं खुल के बोलूंगा, मैं बीजेपी वालों के बारे में भी बोलूंगा, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस गलत करेगी, कांग्रेस के बारे में भी बोलूंगा। मेरा हालांकि मेरा बाप होगा सका, वो भी गलत करेगा तो मैं उसके प्रति भी गलत के प्रति तो मैं गलत कहूंगा, सच कहूंगा। सच के लिए चाहे मेरे को मर मिटना जाना पड़े, कोई बात नहीं। बातचीत के लिए